हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे प्यारे कान्हा कन्हैया चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। कैसे हो कन्हैया के लाडलों, गोपाल के प्यारों। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जन्माष्टमी की तैयारियों में जुटे होंगे। तो जन्माष्टमी आप लोग कब मना रहे हैं ये बताइएगा। कुछ लोग 18 को मना रहे हैं, कुछ लोग 19 अगस्त को मना रहे हैं। 18 तारीख को शाम को अष्टमी लगेगी और 19 तारीख को उदया तिथि की है और दिन भर रहने का रात को 12:30 बजे तक रहेगी। बांके बिहारी मंदिर में भी 19 अगस्त की जन्माष्टमी है और हम सब भी 19 अगस्त को ही जन्माष्टमी मनाएंगे। आप सभी को लल्ला के स्वागत की तैयारी के लिए, जन्माष्टमी के भगवान के अवतरण के लिए, भगवान तो अवतरित हो ही चुके हैं, हमारे आसपास हैं, लेकिन उनका जन्मोत्सव मनाने के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। तो आप लोगों ने कैसे तैयारी की है वो मुझे बताइएगा। मैं आज आपको बता रही हूँ कि जन्माष्टमी कैसे मनाएं, क्या करें और क्या ना करें। तो जैसे कि जन्माष्टमी हम अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते, मतलब दिन मनाते हैं, जन्मोत्सव मनाते हैं। जन्मदिन तो हो ही चुका होता है, क्योंकि उस दिन जन्म हुआ था, इसलिए हम जन्म का उत्सव मनाते हैं कि आज के दिन ही हमारे बिहारी जी प्रकट हुए थे, उनका अवतरण हुआ था, तो हम उनका जन्मोत्सव मनाते हैं। सुबह स्नान वगैरह करें, अपने ठाकुर जी को, अपने लल्ला को, अपने कन्हैया को पंचामृत से स्नान कराएं, गंगा जल से स्नान कराएं। उसके बाद नए वस्त्र पहनाएं और माखन मिश्री आदि का भोग दें। भोग लगाने के लिए आप कुछ भी लगा सकते हैं, क्योंकि भोग लगाना जरूरी है कि जैसे हम दैनिक सेवा रोज कान्हा जी की करते हैं वैसे ही हमें करनी चाहिए, क्योंकि व्रत हम रखते हैं, ना कि हमारा छोटा सा कन्हैया रखता है। तो उसको तो भोग जैसे हम हमेशा लगाते रहते हैं वैसे जरूर लगाना चाहिए। सुबह नाश्ता दें, दोपहर में जो हम भोग लगाते हैं वो लगाएं, फिर शाम को फिर उनको तैयार करें और शाम जो हम जन्माष्टमी का डेकोरेशन करते हैं वो करें और उसके बाद रात को 12 बजे जन्मोत्सव मनाएं। उसके बाद उनको फिर पंचामृत से स्नान कराने के बाद और उनको फिर नए वस्त्र पहनाएं, फिर भोग आरती अभिषेक करके फिर उनको शयन कराएं। और जन्माष्टमी के अगले दिन नंदोत्सव मनाया जाता है कि नंद के घर पहुंच गए थे भगवान कृष्ण जन्म के दूसरे दिन, तो नवमी को नंद उत्सव मनाया जाता है। तो इस तरह से आज जन्माष्टमी मनाएं। फिर सजावट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो आप भगवान के सामने छोटे छोटे खिलौने, जैसे हम अपने बच्चे को जन्म के दिन कुछ खिलौना या कुछ उपहार देते हैं, तो आप भी दे सकते हैं। छोटे छोटे जो हाथी घोड़े बाजार में मिलते हैं, पैरट है, मोर है, ये सारी चीज़ें भगवान को आप उपहार में दे सकते हैं। और मोर जो है नाचते हुए आप जो रखें भगवान के सामने, तो जोड़े से रखें। कहते जोड़े से जो मोर हम भगवान के सामने रखते हैं वो राधा कृष्ण का स्वरूप ही माना जाता है। कहते हैं कि वो रास रचाते हुए राधा कृष्ण का स्वरूप है। और जो बछड़ा दूध पी रहा है, ऐसे दूध पीती हुई गाय की प्रतिमा रखें। भगवान को नई बांसुरी भेंट स्वरूप दे, मोर पंख नया भेंट स्वरूप दे। हर जन्माष्टमी पर आपको कृष्ण भगवान को, अपने ठाकुर जी को, अपने लल्ला को नई बांसुरी अवश्य उपहार में देनी चाहिए, क्योंकि बांसुरी कान्हा जी को बहुत प्रिय है। उनके ओठों पर, उनके अधरों पर हमेशा लगी रहती है। तो जब आप उनको उपहार में बांसुरी देंगे तो कन्हैया बहुत प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है। तो 5 चीज़ें जो भी है, वो गाय है, बांसुरी है, मोर पंख है, और जो अष्ट सखियाँ हैं, उन अष्ट सखियों की महारानी राधा रानी है, उनको और माखन मिश्री का भोग तुलसी दल रखकर जरूर दें। और भगवान के पास हाथी जरूर रखें। कहते जब नंद उत्सव मनाया जा रहा था तो भगवान को हाथी पर बिठाया गया था। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। सजावट में आप उनको जंगल का सीन दिखाने के लिए, गाय चराने का सीन दिखाने के लिए छोटे छोटे फ्लावर के पार्ट बाजार में मिलते हैं, वो लगा सकते हैं। नेचुरल जो फ्लावर आते हैं ओरिजिनल, वो लगा सकते हैं। या प्लास्टिक के फ्लावर आते हैं, उनमें आप इत्र या सेंट का छिड़क के उसको भी लगा सकते हैं।
छोटी छोटी जो लाइटें हैं वो लगा सकते हैं। जितने आपकी जैसी श्रद्धा है वो कर सकते हैं। और जब आप ये लगाएं, क्या नाम, नीचे जब आप रख के जो झांकी बनाते, कहीं दही मटकी चुराते हुए, कहीं चीर चुराते हुए, कहीं माखन खाते हुए, कहीं मैया को तंग करते हुए, इस तरह से छोटी छोटी झांकियों का स्वरूप देके भी आप बना सकते हैं। और भगवान को यदि हो सके तो 56 भोग जरूर शाम के समय लगाएं। कहते हैं जन्माष्टमी के दिन भगवान को 56 भोग जो है वो लगाना बहुत ही शुभ माना जा सकता है। उसमें ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, आप फ्रूट्स रख सकते हैं, हलवा पूड़ी खीर रखते हैं। खीर का भोग तो जरूर लगाना चाहिए भगवान को। भगवान ठाकुर जी को खीर का भोग हवस से लगाए और खीरे का भोग भी लगाए। कुछ लोग खीरे में छोटे से बाल रूप को रख के निकालते हैं, वो मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि जन्म तो एक ही बार हुआ था भगवान का, एक बार अवतार हुए। हर साल आप खीरे में उसको रख के, और कुछ लोग नाल काट के उस वही दर्शाने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा वैसे नहीं करना चाहिए। हम जन्मोत्सव मनाते हैं ना कि हर बार भगवान को नाल काट के जन्म होने का वो सब दिखाते हैं, नहीं। हाँ, आप खीरे का भोग लगा सकते हैं। भोग में जो फ्रूट्स रखते हैं उनके साथ आप खीरा काट के रख सकते हैं, भोग में रख सकते हैं। बनाना रख सकते हैं, एप्पल रख सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स में किशमिश वगैरह रख सकते हैं। हमारे यहाँ तो पंचामृत और पंजीरी और धनिये की जो पंजीरी है वो भगवान को बहुत प्रिय है। तो आटे की पंजीरी तो बनाते ही हैं लोग, लेकिन धनिये की पंजीरी जरूर भगवान के भोग में आप रखें, उसका भोग लगाएं। इस तरह से पूरा दिन हर्षोल्लास के साथ भगवान के साथ व्यतीत करें। और कहते हैं जिनको ठाकुर जी प्रिय है, जो ठाकुर जी को के बहुत अधिक निकट है, जिनको ठाकुर जी से प्यार है, उनको तो पूरा दिन खुशी खुशी ऐसे ही व्यतीत हो जाता है। उनकी सजावट में, उनको तैयार करने के लिए, और उनको कुछ व्रत का पता ही नहीं चलता है। भगवान की तैयारी करते करते ही 12 बज जाते हैं, फिर लगता है अभी कुछ तैयारी बाकी है, अभी थोड़ा सा समय और मिल जाना चाहिए था। तो मैं अपने लल्ला के आसपास और सजावट करती और उनको सजाती। तो इस तरह से आप जन्माष्टमी में कर सकते हैं। और लल्ला को जो जैसी आपकी श्रद्धा है, जरूरी नहीं है सब चीज़ें आप करें, लेकिन बताया कि जहाँ तक आपको संभव हो सके तो आप ये सब चीज़ें लल्ला के लिए कर सकते हैं और उनको उपहार में दे सकते हैं। जन्मोत्सव के बाद उनको पालने में भी झुलाएं, और पालना परिवार का हर सदस्य झुलाए, उनकी डोरी खींचे तो अच्छा होता है। भगवान को झूले में बैठा के झुलाना बहुत अच्छा होता है। तो पालना जब भी सुबह आप झांकी के साथ रख दें, उसको डेकोरेट करें, तो पालने को खाली न रखें। उसमें कान्हा जी न रखें, दूसरी कोई छोटी प्रतिमा कान्हा जी के आपके पास है या मूर्ति है, वो तस्वीर है, उसको भी आप रख सकते हैं। कहते हैं कि पालने को कभी खाली नहीं रखना चाहिए। तो आप पालने को खाली ना रखें, उसमें कुछ छोटी प्रतिमा या तस्वीर जो भी है कन्हैया की, वो आप रख दें। और शाम को जन्म के बाद, जन्मोत्सव के बाद, अभिषेक करने के बाद को झूला झुलाए, उसके बाद वस्त्र बदल के, उसके बाद आप उनको भोग आरती करने के बाद उनको शयन कराएं। इस तरह से आप जन्माष्टमी मना सकते हैं। और आप सभी को ढेरों जन्माष्टमी की शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और आपकी कैसी तैयारी हुई वो सब मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, और मैं भी आपको आगे बताऊंगी कि मैंने क्या क्या भगवान के जन्मोत्सव के लिए खरीदा है। क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं खरीदा, हर लोग अपनी श्रद्धा के साथ, अपने सामर्थ्य के हिसाब खरीदते हैं। चीज़ें ज़्यादा खरीदना ना खरीदना मायने नहीं रखता है। मायने रखता है आपकी श्रद्धा, आपका प्रेम, आपका विश्वास, और आपके प्रति वो कन्हैया के प्रति आपकी जो सेवा भाव है वो मायने रखता है। तो छोटा या ज़्यादा सामान से कुछ नहीं होता है। आपकी श्रद्धा अच्छी है, आपका विश्वास अच्छा है, आपका प्रेम ऊंचा है, आपका भक्ति भाव ऊंची है, तो फिर सारी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। भगवान तो एक तुलसी के पत्ते से ही रिझ जाते हैं, चावल के एक दाने से रिझ जाते हैं, और भक्ति भाव से, प्यार से बनाना केले के छिलके भी खा लेते हैं, और उसके सामने मेवा मिश्री त्याग देते हैं। तो प्यार, प्रेम, श्रद्धा, भाव, भक्ति, लगन सच्ची और अच्छी होनी चाहिए। यही हमारे जन्माष्टमी की तैयारी है। यही है, ये छोटी सी जानकारी मैंने आप सबको दी है। आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।